हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 18 के अंदर अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शंस। हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस किस तरह के होते हैं, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। अब हम अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि इनका नाम ही है अनफॉर्मेटेड, मतलब कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको उसी तरीके से डेटा को एंटर करना है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्कैन को यूज करते हैं तो हमें उसके अंदर बताना पड़ता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कि कीबोर्ड के थ्रू आप जिस वेरिएबल की डेटा की एंट्री कर रहे हैं उस वेरिएबल का डेटा टाइप किस तरीके का होगा। अगर इंटीजर है तो आपको यूज करना पड़ेगा %d, अगर कैरेक्टर है तो आपको यूज करना पड़ेगा %c, स्ट्रिंग टाइप का तो %s यूज करोगे, फ्लोटिंग टाइप का तो %f। लेकिन अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शंस के अंदर आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि आप किस तरह का डेटा की एंट्री कर रहे हो। वो केवल और केवल आप उसको बता दो कि हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा की एंट्री इनपुट में आ गया, इसको इसके अंदर स्टोर करना। ये होता है अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन। से बहुत सारे इनपुट फंक्शंस होते हैं अनफॉर्मेटेड, जिसके अंदर के कुछ कंसोल के लिए काम आते हैं, कुछ हमारे पास में फाइल हैंडलिंग के लिए आते हैं। तो इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसोल इनपुट फंक्शंस जो कि हमारे पास में कुछ एक होते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे वो 3-4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आएगा GETS। GETS function enable the user to enter some character followed by the enter key। आप कुछ जैसे आपको स्ट्रिंग की एंट्री करवानी है तो आप स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम स्कैनफ के थ्रू लेते हैं, तो स्कैनफ के थ्रू जब हम एंट्री करवाते हैं तो उसके अंदर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री नहीं करवा सकते, केवल एक सिंगल वर्ड की स्ट्रिंग करवा सकते हो भाई। चाहे आपने कैरेक्टर एरे की लेंथ 100 कैरेक्टर की ले रखी हो, लेकिन अगर आपने 5 कैरेक्टर टाइप करने के बाद जस्ट स्पेस टाइप कर दिया तो उसके बाद में जो भी आपने लिखा हुआ वो उस स्कैनफ के थ्रू पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगा। लेकिन जब आप उसी डेटा की एंट्री GETS के थ्रू लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो जाता है। ये वेट करता है कि जब तक आपके एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करता हुआ रहेगा, जो उस वैल्यू की उस कैरेक्टर एरे की लेंथ होगी। All the characters entered by the user get stored in a character array। तो जैसे स्ट्रिंग भी क्या होती है, कैरेक्टर एरे ही होता है, उसी के अंदर स्टोर होता है। The null character is added to the array to make it a string। एक कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग बनाने का केवल एक ही तरीका होता है, उसके साथ लास्ट के अंदर जितने कैरेक्टर आपके होगा लास्ट में कैरेक्टर आना चाहिए आपके पास में नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है जब आप GETS के थ्रू इनपुट लेते हो। तो GETS का यूज है कि आप उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। GETS अलाउज द यूजर टू एंटर द स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग। जैसे कि हमने बताया था कि स्कैनअप के थ्रू हम यूज करते हैं तो हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को मल्टी वर्ड सेंटेंस की एंट्री नहीं करवा सकते हैं, केवल सिंगल वर्ड की एंट्री ले सकते हैं। स्कैनअप के थ्रू मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करवानी पड़ती है तो उसके अंदर हमें कुछ और फॉर्मेट लिखना पड़ता है। लेकिन जब GETS के थ्रू लेते हैं तो हम उसके अंदर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करवा सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है स्कैनअप एंड GETS के अंदर, कि GETS के थ्रू हम इजीली मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करवा लेते हैं, लेकिन स्कैनअप के थ्रू मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की एंट्री नहीं करवा सकते। और GETS के अंदर जब भी यूज करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये नहीं बताना पड़ता, लेकिन स्कैनअप के अंदर ये बताना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है और पर्टिकुलर वेरिएबल की एड्रेस लोकेशन भी आपको उसके अंदर बतानी पड़ती है, इस एड्रेस पे इसको स्टोर करना है। लेकिन जब GETS का यूज करते हो नॉर्मली आप इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। दूसरा आ गया GETCH फंक्शन। GETS फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने कई बार अपने फंक्शंस यूज करें, कई बार वेरिएबल्स यूज करें कि अगर हमको अनलिमिटेड टाइम पे किसी पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म करना है, कि कुछ कैरेक्टर हमने टाइप करा, कैरेक्टर टाइप करते सीधा हमारे पास में चला जाए एंटर बिना प्रेस करे हुए। जनरली क्या होता है जब हम स्कैनअप को यूज करते हैं, GETS का यूज करते हैं, तो हम जो भी टाइप करते रहते हैं तब तक हमारा कंसोल हमको ये प्रोग्राम हमको रेस्पॉन्ड नहीं करता जब तक कि हम एंटर की को प्रेस नहीं कर देते या कुछ और की को प्रेस नहीं कर देते। लेकिन जब GETS का यूज करते हो तो आपको एंटर की का वेट नहीं करना पड़ता। आप जो भी कैरेक्टर प्रेस करते हो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को जो डायरेक्शन देनी है वो दे सकते हो। तो GETCH मेथड पोज द आउटपुट कंसोल अंटिल ए की इज प्रेस्ड। तो सबसे पहले तो जब भी हमने प्रोग्राम बनाया है सबसे हमने बताया कि कौन डॉट है, इसके अंदर हमने यूज करा हुआ है CLR एंड GETS का यूज होता है GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट, ये हम हमेशा बोलते हुए हैं। तो GETCH क्या बोलता है, मेथड पोज द आउटपुट कंसोल अंटिल ए की इज प्रेस्ड। तो GETCH का फंक्शन का काम ही है कि जैसे आप कोई की प्रेस करते हो वो उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए आप स्क्रीन को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो एंटर दबाते हो और ये चला जाता है। GETCH के अंदर जब भी आप कुछ भी की प्रेस करते हो तो वो आपके कंसोल के ऊपर डिस्प्ले में भी दी जाती है। बाकी जब भी आप यूज करते हो तो कुछ ना कुछ जब भी की प्रेस करते हो तो वो आपको सामने दिखती है। इट डज नॉट यूज एनी बफर टू स्टोर द इनपुट कैरेक्टर।
द एंटर्ड कैरेक्टर इज इमीडिएटली रिटर्न विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर के। तो जैसे ही आप की प्रेस करोगे वो आपको फंक्शन के अंदर चली जाएगी या उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड आप करेंगे। द एंटर्ड कैरेक्टर डज नॉट शो अप ऑन द कंसोल। तो जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं वैसे तो हमारे कंसोल पर दिखती है, लेकिन जब GETCH फंक्शन के अंदर यूज करते हैं तो हमें वो स्क्रीन पे आउटपुट में नहीं दिखती कि आपने क्या टाइप करा है, आप उसको प्रोग्राम के अंदर ही हैंडल करते हो। The GETCH method can be used to accept hidden input the like password, ATM पिन नंबर, others। तो इस तरह की यूज क्यों होता है? जैसे तो मान लीजिए हमको अगर कोई चॉइस बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो चॉइस बेस्ड के अंदर आप चॉइस फिल करोगे, उसके बाद एंटर तो दबाते नहीं हो, उसी तो उसके अंदर आप GETCH का यूज करोगे, भाई एक प्रेस करने पे क्या होना चाहिए, बी प्रेस करने पे क्या होना चाहिए। उसी तरह का अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा जो सेंसिटिव आप दिखाना नहीं चाहते किसी को भी कि डिस्प्ले आप क्या कौन सी की प्रेस करें, तो उसके अंदर आप GETCH का यूज करते हो और उसको पीछे बैकएंड के अंदर कैरेक्टर के अंदर स्टोर करते हो जाते हो और अपना एक्चुअल जो स्ट्रिंग बनानी है वो बना सकते हो, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। GETCH फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। ये इसके अंदर ये हो गया जो कि नेक्स्ट फंक्शन है जिसके अंदर GETCH के अंदर हमें कोई भी पैरामीटर पास करना नहीं होता है। अब आ गया GETCHE फंक्शन। तो GETCHE फंक्शन वो सारे काम करता है जो कि GETCH करता है, लेकिन जैसे GETCH के अंदर लास्ट में लगा दिया ई, तो ई का मतलब है इको की। GETCH जो करता है उसको इको करने का काम GETCH ही कर देता है, मतलब कि ये कैरेक्टर की एंट्री लेगा लेकिन उसको हमें डिस्प्ले में देगा, उसको इको करेगा। GETCH is used to get a character from the console and echo to the screen। echo to the screen मतलब कि स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले शो होगा सिंगल कैरेक्टर की एंट्री के साथ। It does not use any buffer to store the input character। GETCH function reads a single character from the keyboard। GETCH function display immediately on the output screen without waiting for the enter key। जैसे आप टाइप करोगे तो आपको डिस्प्ले में चला जाएगा। और GETCH फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। तो GETCH फंक्शन वो सारे काम करता है जो कि GETCH करता है, लेकिन GETCH के साथ में ये इको करने का भी काम करता है और उसको डिस्प्ले करने के लिए आप उसके एंटर की का यूज नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट ये दिख जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में GETCHAR। जैसा कि नाम है गेट CHAR, मतलब कि सिंगल कैरेक्टर को लेने का काम करता है। तो GETCHAR फंक्शन that takes a single input character from the standard input device। as कीबोर्ड से लेना है, किससे लेना है। GETCH फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। ये किसी फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर का यूज नहीं होता। CHAR होना था, GETCH में गलती टाइप हो गई। द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट इज रीड एज एन अनसाइंड कैरेक्टर एंड देन इट इज टाइपकास्ट एंड रिटर्न एज एन इंटीजर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं जब भी आप कोई की प्रेस करते हो टर्बो सी के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो हमेशा कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है उसके आस्क की वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर कंपेरिजन स्टार्ट होता है। तो जो भी की प्रेस होती है उसके आस्क की वैल्यू रिटर्न में कर देता है हमारा फंक्शन GETCHAR। द एंटर्ड कैरेक्टर शो अप ऑन द कंसोल। जो आप टाइप करोगे कंसोल पे आप दिखेगा, वो एंटर की जब आप प्रेस करोगे ये उसका वेट करेगा, जब तक कुछ भी टाइप करते रहोगे एंटर की जब तक नहीं दिखेगा आपको कंसोल पे दिखता रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर केवल फर्स्ट कैरेक्टर होगा जो आपने फर्स्ट टाइम पे की प्रेस करी थी। तो ये हो गए हमारे पास में अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस हो गए कंसोल के लिए। कौन कौन से? GETCHAR जो सिंगल कैरेक्टर के ऊपर काम करता है, GETCHE सिंगल कैरेक्टर के ऊपर काम करता है, GETCH सिंगल कैरेक्टर के ऊपर काम करता है, GETS जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को इनपुट के अंदर लेता है। तो मतलब मल्टीपल वर्ड्स या सिंगल स्टेटमेंट को या मल्टीपल वर्ड्स को एंट्री लेने के लिए हमारे पास के फंक्शन है GETS। बाकी सभी फंक्शन सिंगल सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ही काम करने के लिए, जिनका कि अलग अलग पर्पस होता है, उनको हम वहां पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अनफॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट फंक्शंस हमारे पास में होते हैं, जो कि किस तरीके से वो काम करते हैं। ओके, थैंक यू।